की ध्वनि ओ। अरम की ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय उत्पाद व्यय द्रव्य। भगवान महावीर ने तीर्थंकर बनने के बाद जो पहला प्रवचन दिया समोसरण में, वह प्रवचन था उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक शब्द। किसी भी वस्तु का अस्तित्व है वह उत्पाद और व्यय के कारण है, जिसको कि पर्याय कहते हैं, और वह उत्पाद और व्यय में जाती हुई भी वह वस्तु जो है द्रव्य मतलब स्थायी है, शाश्वत है। कैसे? आपको उदाहरण देवें। एक महिला जो है वो कई दिनों से एक जो नेकलेस पहन रही थी, तो पहनते पहनते ऊब गई। मानव प्रकृति है कि वह चीज़ बार बार उपयोग करता हुआ ऊब जाता है। तो ऊब जाने पर उसने सोचा कि इस नेकलेस की जगह मैं चूड़ियाँ बनवा लूँ। तो उसने जो है सोनी के पास जाकर के नेकलेस को तुड़वाया। जो तुड़वाया वो व्यय हुआ और चूड़ियाँ बनी वह उत्पाद हुआ। अब दोनों कंडीशन में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि चाहे चूड़ी हो चाहे नेकलेस हो, दोनों सोना ही है, यानी कि वो द्रव्य है। द्रव्य मतलब उसका अस्तित्व है, वह जड़ है लेकिन वह द्रव्य है। तो भाई और बहनों, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है, और ये चेतन तत्व पर भी लागू होता है। हमारी चेतना जो है उसके लिए कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव। हमारी आत्मा को जीव कहा गया है, उसकी परिभाषा की गई उपयोग। उपयोग का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। ज्ञान दर्शन का अर्थ ये हुआ कि वो कभी ज्ञान में चला जाता है, कभी दर्शन में चला जाता है। जब ज्ञान में जाता है तो ज्ञान का उत्पाद होता है, दर्शन में जाता है जब दर्शन का उत्पाद होता है, और दूसरा तत्व जो साइलेंट होता है वह व्यय में चला जाता है। लेकिन दोनों स्थिति में जो चेतन तत्व तो रहता ही है। ये चेतन के गुण हैं जो हमेशा गुणी के साथ में रहते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक जो है ये सनातन सत्य है, ये अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स है, ये सार्वभौम सत्य है। हमारी जितना भी ये सृष्टि बनी है वो सृष्टि दो तत्वों के मिश्रण से बनी है। एक का नाम है चेतन, दूसरे का नाम है जड़। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर इसके कुल जो है 27 नाम दिए गए हैं। तो भाई और बहनों, जो चेतन तत्व है वह फीलिंग्स करता है, संवेदना करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है। यह चेतन तत्व की परिभाषा हुई। अब हम जड़ तत्व की परिभाषा करते हैं। जड़ तत्व होता है वह गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जुड़ता है। यानी कि आज जो है मिट्टी है वो कल सोना बन जाती है, फिर चांदी बन जाती है, फिर अभ्रक बन जाती है, फिर बोर्डल बन जाती है,
और उसकी अवस्था बदलती रहती है। वह अवस्था के अधीन होने के कारण जो है वो बदलता रहता है, इसीलिए उसको जड़ कहते हैं। जड़ से ही संसार बनता है, जो संचरण करता है वो संसार है। संसार में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो जड़ पदार्थ है वो गलन मिलन धर्मा होने के कारण आपस में जुड़ते हैं, टूटते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम तत्व है वो है परमाणु। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु नॉन डिविजिबल होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है। वह किसी को रोकता नहीं, किसी से रुकता नहीं है, वह विशुद्ध अवस्था के अंदर होता है। वह पुद्गल की न्यूनतम इकाई है, जड़ की न्यूनतम इकाई है, तो उसको शाश्वत कहा जाता है। लेकिन वही पुद्गल जब एक से दो हो जाते हैं तब अशुद्ध हो जाते हैं। द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु, अष्ट परमाणु और फिर अणु बनते हैं, और फिर असंख्यात अणु बन करके ये सारी सृष्टि जो हमारे सामने नज़र आ रही है दृश्य रूप के अंदर, वो सारी सृष्टि बन जाती है। तो भाई और बहनों, अब आप देखिए कि जो जड़ तत्व है उससे सारा संसार हमको दिखाई देता है। और हिंसा अहिंसा का जहाँ तक प्रश्न होता है, जिसमें चेतना होती है उस पर हिंसा अहिंसा लागू होती है। जो जड़ होता है उस पर अहिंसा हिंसा लागू नहीं होती है, क्योंकि जड़ में ज्ञान दर्शन नहीं होता, फीलिंग नहीं होती, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती, संवेदना नहीं होती है, जबकि चेतना में वो सारे गुण होते हैं। इसी कारण चेतना कर्मों का बंद करती है। चेतना के अंदर जो कहना चाहिए पुनर्जन्म होता है, कर्म की थ्योरी लगती है। एक 5 जो मुख्य तत्व है जो वैज्ञानिकों ने भी माने हैं सृष्टि के, जो कि शाश्वत रूप से मौजूद होते हैं, वो जो होता है जड़ और रेस्ट, मोशन, टाइम और स्पेस, इन 5 तत्वों को मानने वाला भौतिकवादी भौतिक शास्त्री कहलाता है। और छठा तत्व जो जुड़ता है जब अध्यात्म विज्ञान चालू होता है, और ये 6 ही जो है तत्व जो है द्रव्य रूप में शाश्वत होते हैं, तो वे जो है इस कुदरत का निर्माण करते हैं, सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी को ही ब्रह्मांड कहा जाता है। और ये कुदरत है, किसी कानून पर काम करती है, उसका नाम है कुदरत का कानून। अब एक तरफ कुदरत है, एक तरफ कुदरत का कानून है। उन दोनों के बीच के अंदर हमारे जीवित प्राणी हैं, जो 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत आत्माएं जीवित प्राणी हैं। तो वो जो है अपने कर्मों का जो भुगतान करती है, उसके लिए ये 6 द्रव्य है, इनको अवस्था रूप में बदलना पड़ता है। इसलिए अवस्था रूप में बदलते हैं, लेकिन तत्व रूप में ये शाश्वत होते हैं, क्योंकि ये सनातन सत्य से जुड़े हुए होते हैं। सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, सिद्धांत परमानेंट होता है। तो देखिए कि उत्पाद वय और द्रव्य में जो बदलने वाला तत्व है वह है उत्पाद और व्यय, जिसको पर्याय कहते हैं। और ये जो 6 द्रव्य अवस्था रूप में बदलते हैं, इनको कुदरती रचना कहते हैं। यानी उत्पाद और व्यय का संबंध कुदरती रचना से है, जो कि हर वक्त बदलाव करता रहता है। वही इसका नाम संसार है। देखिए, हम जो जीवन यापन करते हैं, उस जीवन यापन में कठोर तपस्या कहिए, तप कहिए, तप के भगवान महावीर ने 12 भेद बताए। 6 भेद तो बाह्य भेद है, वही तप के भेद है, वही निर्जरा के भेद है, क्यों निर्जरा तप के द्वारा होती है। 6 जो बाह्य भेद है वो दिखाई देते हैं, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस प्रत्याग, काय कलेश और प्रतिसल्लीनता, ये दिखाई देते हैं। और ये लर्नर्स के लिए, प्रारंभिक साधकों के लिए है। और इसके अंदर बंध पूर्वक निर्जरा होती है, जिसको धार्मिक गति कहा जाता है। और इस बंध पूर्वक निर्जरा से हमको सद्गति मिलती है। अब भीतर के जो है 6 जो है हम तत्वों की बात करें, जो कि शाश्वत है, और वो जो है
प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये 6 से हमारी साधना मुखर होती है, क्योंकि ये संवर पूर्वक निर्जरा है, क्योंकि ये भीतर में होता है, भीतर के अंदर आत्मा होती है, प्रभु होता है, केंद्र के अंदर वो विराजमान है। तो केंद्र में वह विराजमान होने के कारण उसके जो गुण हैं, ज्ञान दर्शन है, वो आशीर्वाद स्वरूप जो है हमारे को एप्लीकेशन करने का आशीर्वाद मिल जाता है। और ये पूरा सिस्टम आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है, जिसका सेंट्रल पॉइंट ये है कि प्रभु जीवित भगवान हैं, वो ये ज्योति केंद्र के अंदर शुद्ध भावों के साथ में प्राण प्रतिष्ठित जन्म जन्मांतर के लिए हो गए। और आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ होता है दुनिया को देखने की नई दृष्टि, नई विधा, उसको आर्ट ऑफ द विजन कहा जाता है। यानी कि जो बदलाव लाना है वो दृष्टि में लाना है, सृष्टि में नहीं लाना है। सृष्टि में बदलाव लाने का अर्थ क्या है? मन को शुद्ध करो, मन का नियंत्रण करो, मन पर त्याग करो, वचन को शुद्ध करो, वचन पर नियंत्रण करो, और वचन ऐसा ऐसा वचन बोलने का त्याग करो। काया पे भी होता है, काया को शुद्ध करो और काया से धार्मिक प्रवृत्ति करो। ये सारी चीज़ें होती है सृष्टि को बदलना। सृष्टि को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो कुदरत के हाथ में है, उसमें हम स्वतंत्र हैं। और कुदरत भी कुछ नहीं कर सकती जब तक कि उपादान न हो। कुदरत तो केवल संजोग जुटाने का काम करती है, और वो संजोग है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कुदरत जो है जुटाती है। तो भाई और बहनों, देखिए आज हमारा उत्पाद व्यय और द्रव्य जो विषय हो रहा है, इसको मैं आर्ट ऑफ द विजन के साथ में जोड़ करके देखता हूँ तो मालूम पड़ता है कि आर्ट ऑफ विजन का जो मेन सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र में आत्मा विराजमान रहे, ताकि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन प्रतिष्ठित आत्मा में भाव गिरे जब होती रहे, और उसके साथ साथ में जो हमारे को सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करने का आशीर्वाद, फ्रीडम मिला है, उसका डेवलपमेंट होता रहे। ये आर्ट ऑफ द विजन है। और आर्ट ऑफ द विजन के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा होती है, संवर होता है, और संयम होता है, और प्रज्ञा जागृत होती है। जब कभी हमारा पुण्योदय भाग्योदय होता है, हमको साधक बनने का, आत्मानुभूति करने का, तो सबसे पहले गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। पहली कंडीशन है कि हमको अच्छा सद्गुरु मिलना चाहिए जो ज्ञानी पुरुष हो। ज्ञानी पुरुष अपने अतिशय से अनंतानुमंदी कषाय को भस्मीभूत करके और हमारे को अकर्ता बना देता है, निमित्त बना देता है। हमारी जड़ के अंदर कर्ता भाव समाप्त हो जाता है, तो वह जड़ अब उगती नहीं है, बिना उगने वाली जड़ हो गई। मैं आपको उदाहरण दूं कि कुछ जो है गेहूं के दाने हैं, उसको आप बिखेर दीजिए और बरसात हो जाती है तो वो गेहूं के दाने उग जाते हैं, और वही गेहूं के दाने तवे पर भूंज करके फिर उगाओ तो नहीं उगेंगे, क्योंकि उसकी जो है भ्रूण शक्ति नष्ट हो गई है, उसकी आत्मा नष्ट हो गई है, और वो यहाँ से दूसरी जगह चली गई है। तो अब इसके उगने का, लाइव होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो भाई और बहनों, जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, हमारे शुद्ध परमात्मा स्वरूप भगवान के द्वारा होता है, और वो भगवान की हाजिरी से होता है। तो भगवान की हाजिरी के कारण जो सब कुछ होता है, तो उसी की प्रेजेंस से सब का कुछ काम होता है। और क्योंकि हमारी जो ये प्रतिष्ठित आत्मा है, वह सीधी जो है वो हमारे भाव तंत्र से जुड़ी होती है। मूल आत्मा की तो मात्र हाजिरी होती है, मूल आत्मा का और कोई फंक्शन नहीं होता है।
और ये जड़ रूपी शरीर है, ये पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला हुआ है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो हमारा उत्पाद व्यय है, इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें जो है कुछ जड़ और चेतन के और उदाहरणों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि जड़ है हमारा साध्य है और चेतन है, वो जड़ है हमारा साधन है और चेतन है वो हमारा साध्य है। शुद्ध साध्य के लिए शुद्ध साधनों की आवश्यकता होती है और शुद्ध साधन ही उपयोग में लिए जाने चाहिए, नहीं तो साध्य भी गलत हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्पाद और व्यय जो है, विषय लेने से बदलाव आता है, लेकिन द्रव्य होने से वह चीज़ स्थायी रहती है। इसका मतलब बदलाव और स्थिरता दोनों साथ साथ चलते हैं। बदलाव है वो हमारा बाहरी जगत है जो बदलता रहता, वो हमारा भुगतान का जगत है, वो हमारा उदय और प्रारब्ध का जगत है, और वो डेबिट और क्रेडिट का जगत है, वो मन वचन काया की बैटरियाँ डिस्चार्ज होने का जगत है, वो हमारा वैसा जगत है जो हम पीछे जन्म से स्क्रिप्ट बना के लाए हैं या फिल्म बना के लाए हैं, उसी के अनुसार ऑटो मोड से जो है प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल मोड से अपने आप चलती रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो सारी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंदर हमारे केंद्र के अंदर आत्मा को रहना, शुद्ध आत्मा भगवान को रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तभी अध्यात्म विज्ञान प्रारंभ होता है। अध्यात्म विज्ञान का पहला जो कहना चाहिए कि स्टेप है, वो स्टेप है अकर्ता बनना, निमित्त बनना। निमित्त बनते ही जन्म जन्मांतर के लिए जब आप निमित्त बन जाते हो और जन्म जन्मांतर के लिए आपका शुद्ध आत्मा भगवान है, जिंदा भगवान के रूप में विराजित हो जाता है, तो हमारा स्नेह स्नेह जो है, हमारा जो पद बदल गया है, वो हमारा जो कहना चाहिए कि पहली हमारी जो है, जो बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनने का हमारा लक्ष्य प्रारंभ हो गया है और हम जागृति लाते रहते हैं, रियल पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह रियल पुरुषार्थ है कि इन छह द्रव्य के बदलने से जो कुदरती रचना बदलती है और वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बदलती है, कर्मों के भुगतान के फलस्वरूप जो है ये बदलाव होता रहता है। ये हमारा उत्पाद और व्यय है, लेकिन इसके रहते हुए भी हमारी आत्मा थी, है और रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। वो अजर अमर अविनाशी है और वह तंकोत किरण है, वह जो है वो अव्याबाद है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इस जो है परमानेंट आत्मा के बहुत से गुण हैं, ज्ञान दर्शन है, अन्य गुण भी है, मुख्य गुण ज्ञान दर्शन है। तो इसीलिए जो है हमारा ये आत्म तत्व जो है प्रमुख बन जाता है। उसको पहचानना स्वयं की पहचान होती है, वो अपनी पहचान जो है करना कहलाता है। तो भाई और बहनों, देखिए कि हम जो है आपको इस विषय के बारे में ये बताना चाहते हैं कि उत्पाद और व्यय, इसका अर्थ हो गया उत्पन्न होना और खर्च होना, होते होते भी वह चाहे जड़ है, चेतन है, वह द्रव्य है। कितना महत्वपूर्ण सूत्र हमारे सामने है। इस महत्वपूर्ण सूत्र को प्राप्त करके ही हम हमारे ज्ञान को जो है उच्चतम अवस्था, जो हमारा केवल दर्शन है, उस तक ले जाते हैं। और वो होता है सतत जागृति के द्वारा कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जब ऐसा शुद्ध चिंतन चलता है,
जो मात्र ज्ञान दर्शन से ही हो सकता है। और हमारा मन वचन काया है वो जड़ है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। वो शुद्ध शुभ प्रवृत्ति तो कर सकता है, शुद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि शुद्ध तो केवल परमात्मा ही है, बाकी सभी अशुद्ध है। तो जो हमारा ये जो है वो हमारा जो मन वचन काया है ये हमारा बदलता रहता है। तो भाई और बहनों, हम आज का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय चलता रहता है, अपने आप चलता रहता है। वैसे जो कुछ होता है वो ऑटो मोड से होता है। हमें तो अपनी प्रेजेंस कहाँ रखनी चाहिए, हमें अपने स्वभाव में रमण करना चाहिए। स्वभाव में रमण करना है, वो रियल पुरुषार्थ है। वो अपने घर में गोते लगाना कहा जाता है, और वहाँ पर गोते लगते हैं तो हमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम, अजस्र स्रोत आनंद का वहाँ बहता हुआ हमको प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम जो है सम्यक चारित्र को प्राप्त करना चाहते हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप की एप्लीकेशन से। और जब हमको प्राप्त हो जाता है तो हमारा अनुभव है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 360 डिग्री तक बढ़ जाता है, और बढ़ करके 360 डिग्री से जो है बढ़ करके, और वह जो है हमारी जागृति को 100% करके, प्रीति हमारी जो है ज्ञान के समय 100% हो जाती थी। तीनों टॉप लेवल पर स्थित हो जाते हैं। यानी कि आत्म तत्व की भजना 48 मिनट्स तक इंटरप्टेड, कहीं भी ध्यान इधर उधर नहीं गया, अंतर मुहूर्त तक भावना आत्मा में ही रही। तो ऐसी स्थिति आने का अर्थ है आपको केवल दर्शन की प्राप्ति हो गई है। वो आपका अंतिम पुरुषार्थ है, और अंतिम पुरुषार्थ होने के बाद के अंदर जो है आप अब नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञानी बनेंगे। और केवल ज्ञान जो है परिणाम स्वरूप है, फिक्स उम्र के अंदर फिर आपके साथ आएगा। तो भाई और बहनों, आपने केवल दर्शन प्राप्ति के पहले पहले जो शुभ भावों को एकत्रित किया था, कॉजल बॉडी बनाई थी, उसको नेक्स्ट बर्थ के अंदर भुगत करके और केवल ज्ञानी बन करके हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, शाश्वत सुख का नाम है वो हमारे को सिद्ध और बुद्ध बनना होता है, तभी शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख का अर्थ होता है स्पष्ट वेदन होना। शाश्वत सुख का प्राप्त होने का अर्थ है कि अपनी आत्मा को पहचान लेना। शाश्वत सुख पाने का अर्थ है अपनी संपूर्ण खोज कर देना। शाश्वत सुख पाने का अर्थ है कि संपूर्ण निर्जरा हो जाना। शाश्वत सुख पाने का अर्थ है कि आपका ज्ञान का एक भी परमाणु, जो अज्ञान का एक भी परमाणु चेतना के साथ में नहीं है, वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। तो इस तरीके से हमारा शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है, और उसके अनुसार सभी चीज़ें अपने आप वैसी ही हो जाती है। जैसे हमारी सुबुद्धि और कुबुद्धि होती है, तो सुबुद्धि होने के कारण बुद्धि कर्मानुसारिणी हो जाती है, और उसके साथ में पापोदय होने से भी बुद्धि जो है कर्मानुसारिणी हो जाती है। तो बुद्धि दोनों तरह का रोल कर देती है। जैसे प्रतिष्ठित आत्मा है, वो आपका ऐसा जो है वो कोट भी चढ़ा सकती है जो मोक्ष के लायक और सहायक हो, और ऐसा कोट भी चढ़ा सकती है जो आपको देहाध्यास के अंदर जन्म जन्मांतर में घूमते आए हो वैसा घुमाती रहे। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है कि उत्पाद व्यय है वो हमारे शाश्वत सुख से जुड़ा हुआ है, वो तो अवस्था से जुड़ा हुआ है। द्रव्य है वो शाश्वत सुख से जुड़ा हुआ है। इसीलिए उत्पाद व्यय तो एक नेचुरल फिनोमिना है, उसको रोका नहीं जा सकता, वो नहीं रुकेगा। लेकिन उसका रिजल्ट जो है, जो कहना चाहिए वो द्रव्य है, वो हमेशा स्थिर हो जाता है। तो इस तरीके से
हमारा विषय है कि उत्पाद और व्यय बदलने के साथ साथ में वह वस्तु द्रव्य होने के कारण उसका जो है अस्तित्व है, उसकी ऑन्टोलॉजी है। तो इसीलिए हमें अपने प्रभु ईश्वर भगवान परमपिता परमेश्वर को कभी नहीं भूलना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी शाश्वत सुख को प्राप्त करके और जो है मुक्ति की नींव लगावे। आग प्रति मंगलवान हो।